चलो तो आज हम देखेंगे आगे कि डिस्क्रीट टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कंटिन्यूस टाइप से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यूस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में हमने टोटल चार्ज कैसे फाइंड कर देते, वो लैम्बडा सिग्मा एंड रो की जो मैंने 3 थियरी दी थी। ठीक है, उससे हमने चार्ज तो फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पहले डिस्क्रीट के लिए, उसके बाद कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे मैं 1 डायमेंशन में आपको डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा हूं, जिसमें सिर्फ अभी 3 चार्ज ले रहा हूं। ए, बी एंड सी पॉइंट पे मैंने 3 चार्ज ले लिए हैं, क्यू क्यू क्यू। ठीक है, एंड डी पॉइंट पे आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, तो डिस्टेंस है आर, आर एंड आर। डी पॉइंट पे सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएंगे, एंड यही हमारा काम था। आगे जो फोर्स में किया था ना, वही है। ठीक है, चलो तो डी पॉइंट पे ए का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बी का होगा, सी का होगा, तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ए का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है ना, चलो पॉजिटिव चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड 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 डायरेक्शन में। आपको डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना, तो यहां से एरो ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ई ए वेक्टर, देखो क्लियर। चलो बी भी पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, लेकिन ये पॉइंट इससे थोड़ा नजदीक है, तो इसका फील्ड थोड़ा स्ट्रांग होगा इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। इसका जो एरो है ना, वो मैंने थोड़ा सा लंबा दिखा है, बराबर। चलो तो सी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा डी पॉइंट पे, वो भी पॉजिटिव, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो ये पॉइंट पे आपको ड्रॉ करना है ऐसे इसी, मतलब तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, एंड सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोला है। ठीक है ना, चलो डायरेक्शन दिखा दी हमने, बराबर। चलो नेक्स्ट ई ए वेक्टर। अब इसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड में क्या करना था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो के चार्ज है क्यू बाय आर स्क्वायर। बोलो डिस्टेंस कितना होगा, आर आर आर, टोटल 3 है, स्क्वायर करो 9 आर स्क्वायर। क्लियर, ओके। कौन सी डायरेक्शन में है ये डायरेक्शन बोले तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो मैं पुट कर सकता हूं आई कैप। क्लियर, सिंप्लिसिटी के लिए, सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर को हम बोलेंगे ई, सिंपल ई। तो बोलो क्या लिखना है आपको, ई बाय 9, ई बाय, देखो ये के क्यू बाय आर स्क्वायर ई लिख दिया मैंने, ई बाय 9 आई कैप। पता चला। नेक्स्ट देखो ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी चार्ज। ठीक है ना, अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इस डायरेक्शन में। बोलो डिस्टेंस कितना है, कितना। क्लियर, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं के, चार्ज कितना है क्यू, के क्यू बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस है 2r, हम स्क्वायर करेंगे मतलब आएगा 4r स्क्वायर। क्लियर, अच्छा कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो हम बोलेंगे आई कैप। के क्यू बाय आर स्क्वायर को हम बोलेंगे ई, तो बोलो क्या आएगा, ई बाय 4 आई कैप। क्लियर, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी चार्ज। चलो कितना डिस्टेंस है आर, चार्ज है क्यू, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे के क्यू बाय डिस्टेंस है आर, तो सिंपल आर स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो आई कैप। अब के क्यू बाय आर स्क्वायर को हमने सिंप्लिसिटी के लिए ई लिखा है यहाँ पे, तो ई आई कैप। चलो क्लियर, फिर क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको और कुछ नहीं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है, मतलब तीनों का वेक्टर एडिशन करना है। चलो फर्स्ट क्या है बताओ, ई बाय 9 आई कैप। सेकेंड क्या है बताओ, ई बाय 4 आई कैप प्लस इसी क्या बताओ, ई आई कैप।
क्लियर। चलो यहाँ पे मैं 36 एलसीएम ले रहा हूं, तो क्या मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 4, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4EI कैप। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है 9, तो प्लस 9EI कैप, प्लस नीचे तो कुछ है नहीं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 36I कैप। पता चला ना, 36 प्लस 4 40 प्लस 9, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 49E बाय 36, ये अपना आंसर है। लेकिन E तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए रखा था, बाकी हम यहां पे पुट करने वाले हैं 49K³ बाय 36R² I कैप। अगर सिंपल मैग्नीट्यूड पूछा होता तो 49K³ बाय 36R² I कैप, तो ये डायरेक्शन के लिए। चलो क्लियर। नेक्स्ट इसके जैसा ही एक और सम देखते हैं। फिर से 3 चार्ज ले रहा हूं, +Q -2Q +3Q, वो ही डिस्टेंस R D पॉइंट पे आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो A की वजह से होगा, B की वजह से होगा, C की वजह से होगा, तीनों की वजह से होगा। क्लियर। चलो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A चार्ज, मैग्नीट्यूड है Q, डिस्टेंस कितना है 3R, तो मैं लिख सकता हूं K³ बाय 3R होल स्क्वायर। 3R होल स्क्वायर मतलब हम लिख सकते हैं 9R²। क्लियर। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट पे रहेगा इस डायरेक्शन में, तो मैं लिख रहा हूं ये है EA वेक्टर, बराबर। चलो B का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके लिए इनवर्ड, तो ये पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसका दिखाना है इस डायरेक्शन में, मतलब ये होगा EB वेक्टर इस डायरेक्शन में। क्लियर। एंड यही पॉइंट पे C का भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन में कोई डाउट है तो बोल देना बाद में। बराबर। चलो तो ये हो गया EC वेक्टर। डायरेक्शन हमने दिखा दी सबसे पहले। मैग्नीट्यूड E के लिए होगा K³ बाय डिस्टेंस था 3R, तो K³ बाय 3R², 3R होल स्क्वायर मतलब 9R²। अच्छा कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव X डायरेक्शन, तो मैं लिख रहा हूं I कैप। चलो सिंप्लिसिटी के लिए हम K³ बाय R² के बदले पुट करते हैं E, तो आप लिख सकते हो E बाय 9 I कैप, ऐसे। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब B जो है ना उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डायरेक्शन आपको पता है, ये डायरेक्शन मतलब नेगेटिव X डायरेक्शन। क्लियर। अब इसका चार्ज है -2Q, लेकिन यहां पे आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखना है, तो मैं लिखूंगा K2Q। देखो माइनस नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड ही लेना है यहाँ पे K³ बाय R² में, अपॉन R²। डिस्टेंस है 2R, तो मैं लिख सकता हूं 4R²। क्लियर ना। कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव X डायरेक्शन में, देखो यहां से, तो मैं लिख सकता हूं -I कैप, ऐसे। क्लियर। चलो तो यहां पे ये भी कट कर दो, तुन जा 4। क्लियर। बोलो क्या आएगा, -K³ बाय 2R² I कैप। बोलो सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, -E बाय 2I कैप, K³ बाय R² के बदले E पुट कर दो। ठीक है। चलो नेक्स्ट, C की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बोलो कितना होगा, K चार्ज है 3Q, डिस्टेंस तो सिंपल R है तो R²। कौन से डायरेक्शन में है ये, EC इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव X डायरेक्शन में, तो I कैप लिखो। बोलो क्या आएगा यहाँ पे, 3K³ बाय 9R² I कैप। क्लियर। क्या पुट करना है, K³ बाय R² के बदले E, तो मैं लिख सकता हूं 3EI कैप। ठीक है ना। तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम सबका वेक्टर एडिशन लेंगे। चलो EA वेक्टर बताओ क्या आएगा, E बाय 9 I कैप। EB वेक्टर बताओ, -E बाय 2 I कैप। EC वेक्टर बताओ, +3EI कैप।
क्लियर? जो हमने फाइंड किए थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म यहां पे रख दिए हमने। ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहां पे 18 एलसीएम लेना है। चलो यहाँ पे 9 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2EI कैप। यहाँ पे 2 है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो -9EI कैप, प्लस यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो 18 3 जा 54 आई कैप। क्लियर ना? तो अब देखो क्या आएगा यहाँ पे 54 माइनस 9। चलो 54 माइनस 9 मतलब 45 प्लस 2 मतलब 47EI कैप बचेगा ऊपर, नीचे क्या आएगा 18। क्लियर? तो ये E के बदले आपको फिर से पुट कर लेना है KQ बाय 18R² I कैप। चलो पता चला? तो ये डिस्क्रीट टाइप डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ सम्स है। ये 2 सम 1 डायमेंशन के लिए, नेक्स्ट देखते हैं 2 डायमेंशन के लिए। ठीक है, वो सारे के सारे स्केलर फॉर्म में अभी। चलो तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अब हम एक इक्विलिब्रियम कंडीशन का केस देखेंगे। ठीक है, बहुत ही मस्त कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब नेट फोर्स 0। अब जहां पे फोर्स 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है F/Q। अगर फोर्स ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो पॉइंट पे 0 रहेगा। क्लियर? एक पॉइंट याद रखो। तो यहां पे क्वेश्चन देखो, a charge small q is placed at the center of the line joining 2 charges capital Q। देखो मैं ले रहा हूं कैपिटल Q एंड कैपिटल Q। मैंने एक स्मॉल क्यू चार्ज दोनों की मिड पॉइंट पे रखा है, मतलब यहां पे हमने एक चार्ज रखा है। ये द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। याद रखो मैक्सिमम स्टूडेंट ये चार्ज लेकर ही करता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां, ये चार्ज तो वैसे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही है। ये स्मॉल क्यू की कोई भी वैल्यू ले लो, इसके बदले 2Q ले लो, 5Q ले लो, 10Q ले लो, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मतलब यहाँ पे नेट फोर्स ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि दोनों चार्ज एक जैसे है ना, तो मिड पॉइंट ऑलवेज इक्विलिब्रियम में ही होता है। ठीक है? हाँ, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है मतलब इस पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, इस पे भी रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। अगर सिस्टम के हर एक पॉइंट पे नेट फोर्स 0 है तो हम बोलेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। बराबर? चलो तो अभी यहां पे मैं नाम दे रहा हूं A, B एंड C। ठीक है, तो ये तो इक्विलिब्रियम में है ही, तो इसको लेकर हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हाँ, मैं लेने वाला हूं ये C चार्ज। क्लियर? याद रखो रिजल्टेंट फोर्स ऑन C चार्ज इज 0, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, चलो देखते हैं सी पे किसका फोर्स होगा। तो ए का होगा प्लस बी का होगा, एंड दोनों का वेक्टर एडिशन करना है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर? ओके, चलो सबसे पहले अब डायरेक्शन देखेंगे। ये क्यू बोलो, ये क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि फोर्स ड्यू टू ए इस डायरेक्शन में, या फिर ये भी बोल सकते हो फोर्स ऑन C बाय ए। ठीक है, तो यहां पे मैं वही लिख रहा हूं, फोर्स ऑन C बाय ए एंड फोर्स ऑन C बाय बी। क्लियर? पता चला ना? अगर ये दोनों लाइक चार्जेस होते तो ये भी उसको रिपेल करता, एंड अगर ये इसको रिपेल करता तो दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में आ जाते। अगर दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में आ जाते तो याद रखो इक्विलिब्रियम में ये पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो कंपल्सरी इससे ऑपोजिट चार्ज ये चाहिए। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चाहिए, ये दोनों नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव चाहिए। तभी ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब फोर्स ऑन C बाय B इस डायरेक्शन में आएगा। अभी हमें पता नहीं ये कैपिटल की पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव, मुझे पता नहीं। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे देखो, इज इक्वल टू, ये पता चला ना, फोर्स ऑन C बाय A, फोर्स ऑन C बाय A।
आपको सिंपल ये बोला ये मिड पॉइंट है, तो मैं ले सकता हूं ये r डिस्टेंस, ये r/2 थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो इससे अच्छा है ना ये डिस्टेंस 2r ले लो, तो होगा ये r ये r। क्लियर? चलो फोर्स ऑन C बाय A, बोलो क्या रहेगा कि इसका चार्ज Q, इसका चार्ज कैपिटल Q मतलब स्क्वायर हो गया, एंड मैग्नीट्यूड ही लेना है यहां पे आपको, अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस है 2r, स्क्वायर करो मतलब मैं लिख सकता हूं 4r स्क्वायर। क्लियर? इसको x एक्सिस बोल दो। अच्छा ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में है ना, तो मैं लिख रहा हूं I कैप। चलो क्लियर? नेक्स्ट फोर्स ऑन C बाय B। क्लियर? चलो अब ये इस डायरेक्शन में है ना, एंड दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, तो प्लस K, बोलो क्या आएगा, कैपिटल Q स्मॉल q बाय, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, तो मैं लिख सकता हूं r स्क्वायर। क्लियर? एंड ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव x डायरेक्शन में है ना, तो मैं लिख सकता हूं माइनस I कैप, ऐसे। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, इसको यहां पे लेकर आओ, बोलो क्या आएगा, k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर इंटू I कैप इज इक्वल टू, बोलो यहां पे क्या आएगा, k कैपिटल Q स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर I कैप। पता चला? चलो I कैप कैंसिल कर दो, k कैंसिल कर दो, कैपिटल Q एक कट कर दो, r स्क्वायर कट कर दो। ठीक है, I कैप भी कैंसिल कर दो, बोलो क्या रहेगा, तो फिर स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय 4। पता चला? पक्का? ठीक है, अब देखो यहां पे ये फिक्स है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब दोनों ऑपोजिट चार्जेस है। तो आंसर में आपको कैसे लिखना है, आंसर में आपको ऑलवेज ऐसे लिखना है, Q इज इक्वल टू माइनस Q बाय 4। अगर ये पॉजिटिव तो हो गया ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो क्लियर? 2 point charges Q1 √10 microcoulomb and Q2 -25 microcoulomb are placed on the x-axis at x is equal to 1 meter and x is equal to 4 meter respectively. The electric field at point y is equal to 3 meter on y-axis is blank. चलो देख लिया, पॉसिबल है तो एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देखो और एक बार खुद सॉल्व करने के लिए ट्राई करो, ठीक है, एंड उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखो अगर आंसर नहीं आ रहा है तो। देखते हैं यहाँ पे मेरे पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2। Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड है +√10 माइक्रोकूलम एंड सेकेंड चार्ज का मैग्नीट्यूड है -25 माइक्रोकूलम। एक को हमने रखा है x एक्सिस पे 1 मीटर डिस्टेंस पे, मतलब देखो यहाँ पे ये 1 मीटर है, एंड सेकेंड को मैंने रखा है कुछ x इज इक्वल टू 4 मीटर पे, मतलब यहां से ये डिस्टेंस है 4 मीटर, तो ये है 4 मीटर, ये है 1 मीटर। आपको कहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, आपको कहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो y एक्सिस पे एक पॉइंट बोला है आपको, वो पॉइंट 3 मीटर डिस्टेंस पे है। तो देखो ये एक मैंने पॉइंट ले लिया 3 मीटर डिस्टेंस पे। क्लियर? चलो 3 मीटर डिस्टेंस पे मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्लियर? तो देखो और कुछ नहीं, दो पॉइंट चार्ज दिए हैं आपको Q1 एंड Q2 एंड एक पॉइंट दिया है, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एंड फाइनल आंसर जो है ना वो वेक्टर फॉर्म में। क्लियर? देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये पॉइंट पे किसका फील्ड होगा, इसका होगा, इसका होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड। तो देखो ये पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड, आपको ये पॉइंट पे देखना था ना, तो इसीलिए मैंने एरो इस यहां से स्टार्ट करना है आपको, इसके लिए आउटवर्ड, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा फर्स्ट का। अब यही पॉइंट पे सेकंड का इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये नेगेटिव चार्ज है -25, तो नेगेटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, इनवर्ड, मतलब यहां से इस डायरेक्शन में रहेगा E2। चलो क्लियर? मैंने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता दिए, डायरेक्शन आपको बता दी मैंने, E1 एंड E2। क्लियर? पॉइंट चार्ज है तो मैग्नीट्यूड होगा Q/r², बराबर।
चलो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये Q1 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज एट पॉइंट P, तो E1 वेक्टर के साथ ही लिख रहा हूं क्योंकि फाइनल आंसर वेक्टर फॉर्म में चाहिए। E1 वेक्टर इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर, सिंपल KQ1 बाय R1 स्क्वायर। अब R1 क्या है, तो ये चार्ज से ये पॉइंट का डिस्टेंस है। तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो मैं बोल सकता हूं ये उसका हाइपोटेनियस, मतलब अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 3 स्क्वायर बोले तो 9 प्लस 1 मतलब 10, तो ये डिस्टेंस हो गया रूट 10 मीटर। ठीक है, तो ये चार्ज से ये पॉइंट का डिस्टेंस है रूट 10 मीटर। ठीक है, तो KQ1 बाय R1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन मैंने अज्यूम कर दिया। मान लो यहां पे एंगल है थीटा, मान लो, तो अगर ये एंगल थीटा है तो देखो वही डायरेक्शन है ना, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो मैं E1 के दो कंपोनेंट ले रहा हूं। कंपोनेंट कैसे लेते हैं, एडजेसेंट कॉस ऑपोजिट साइन। चलो एडजेसेंट कॉस ऑपोजिट साइन पता चला, तो उसका x कंपोनेंट नेगेटिव होगा, पाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, पता चला। चलो x कंपोनेंट नेगेटिव, y कंपोनेंट पॉजिटिव। अच्छा, यहां पे आपको एक यूनिट वेक्टर रखना था, एक ऐसा वेक्टर रखना था जिसकी वैल्यू 1 हो। ठीक है ना, तो मैं सिंपल वैल्यू 1 है एंड इसके कंपोनेंट ले रहा हूं 1 cos थीटा 1 sin थीटा। cos थीटा नेगेटिव है ना, तो माइनस cos थीटा ही क्या, sin थीटा पॉजिटिव y है ना, तो प्लस sin थीटा j क्या। क्लियर, चलो k की वैल्यू मैंने पुट कर दी 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू है रूट 10 माइक्रो बोले तो 10⁻⁶ अपॉन R1 स्क्वायर। ये डिस्टेंस था रूट 10 का स्क्वायर करना था। ठीक है, चलो अंदर देखो माइनस cos थीटा आई क्या, अब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो cos थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं बोल सकता हूं एडजेसेंट साइड है 1, हाइपोटेनियस है रूट 10, तो माइनस 1 बाय रूट 10 आई क्या। क्लियर, प्लस साइन थीटा है, साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट साइड है 3 मीटर, तो 3 हाइपोटेनियस है रूट 10। क्लियर, मैंने क्या किया रूट 10 दोनों साइड यहाँ पे नीचे रूट 10 था ना, तो रूट 10 मैंने कॉमन ले लिया, यहां ऊपर रूट 10 था तो उसके साथ मैं कट कर सकता हूं। क्लियर, ओके, रूट 10 का स्क्वायर करो तो आपको 10 मिलेगा। क्लियर, ये 10 को ऊपर लेकर आओ तो यहां पे हो जाएगा -7, 9 - 7, तो यहां पे मैंने लिख लिया 10⁻² एंड 9 तो था ही। क्लियर, तो बच्चा क्या -i क्या प्लस 3j क्या। क्लियर, ओके, अब जो आंसर था ना उसमें ऑप्शन में हर एक ऑप्शन में ब्रैकेट से बाहर पावर 10⁻² था, तो मैंने यहाँ पे 10⁻² ब्रैकेट से बाहर रखा। ये जो 9 था ना इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो -9 आई क्या, 9 3 = 27, तो प्लस 27j क्या। उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, मतलब इसकी वजह से यहां पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2 एट पॉइंट P। अब इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, ये तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में रहेगा। डिस्टेंस कितना होगा, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। क्लियर, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ बाय R स्क्वायर, KQ2 बाय R2 स्क्वायर, KQ2 बाय R2 स्क्वायर। क्लियर, इसकी डायरेक्शन ये है। मैंने यहाँ पे क्या किया, तो थीटा डैश यहाँ पे एंगल अज्यूम कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे थीटा किया था ना वैसे यहाँ पे थीटा डैश ले लिया। देखो ये उल्टा Z बन रहा है। ठीक है ना, तो अगर ये थीटा डैश है तो ये भी थीटा डैश होगा। क्लियर, चलो तो अब देखो E2 इस डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड है Q2 बाय R2 स्क्वायर। आपको क्या करना है, एक यहाँ पे ऐसा यूनिट वेक्टर पुट करना था जिसका मैग्नीट्यूड 1 है एंड डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड यहां पे मैं लेने वाला हूं 1, तो देखो 1 cos थीटा डैश 1 sin थीटा डैश, cos थीटा डैश पॉजिटिव x डायरेक्शन, sin थीटा डैश नेगेटिव y डायरेक्शन, तो cos थीटा डैश आई कैप माइनस sin थीटा डैश j कैप। क्लियर, चलो cos थीटा डैश एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड कौन सी है 4 मीटर, हाइपोटेनियस 5 मीटर। क्लियर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा डैश 4/5।
माइनस साइन थीटा डैश, साइन थीटा डैश ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 3/5, पता चला ना, ये एंगल ऑपोजिट हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा डैश इज इक्वल टू 3/5, ये मैंने यहां पे पुट कर दिया। की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, Q2 की वैल्यू है 25 माइक्रोकूलम, 25 माइक्रोकूलम, लेकिन कभी भी ये मैग्नीट्यूड में हम ये साइन पुट नहीं करते, याद रखना, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में हम कभी भी नेगेटिव साइन पुट नहीं करते। तो 25 इंटू 10⁻6, R2 स्क्वायर, ये डिस्टेंस था 5 मीटर, स्क्वायर कर दिया, 25 कट हो गया, 9 - 6 3 हो गया, 9/5, ठीक है, ये 5 कॉमन आ गया, ठीक है ना, तो 9/5 10⁻3 4i कैप -3j कैप, क्लियर। चलो 9/5 मतलब 1.8 इंटू 10⁻3 4i कैप -3j कैप। अब आपको पता है ब्रैकेट से बाहर रखना है पावर 10⁻2, तो यहां पे मैं 10⁻2 सेट कर रहा हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 18 इंटू 10⁻2 4i कैप -3j कैप। आपको 10⁻2 बाहर ही रखना था, तो ये जो 18 था ना उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 18 4 72, 18 3 54, आपको ये मिला E2, क्लियर। फिर क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दोनों का वेक्टर एडिशन करना है, तो देखो मैंने वेक्टर एडिशन ले लिया, E1 के बदले ये पुट कर दिया, ये रहा, E2 के बदले मैंने ये पुट कर दिया, दोनों में से 10⁻2 कॉमन ले लो, ठीक है, -9 + 72, तो ये होता है 63 + 27 - 54, वेक्टर एडिशन तो आता है ना, 27 - 54, तो ये होता है -27j कैप, क्लियर। तो ये हो गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये आपका आंसर है। यहां पे एक सिंपल देख लेते हैं, ये E2 वेक्टर है, ये E1 वेक्टर है, दोनों की टेल कनेक्टेड है ना, तो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं एक पैरेललोग्राम, तो दोनों की टेल से अगर हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे ना, तो याद रखो ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो मेथड कोई नई नहीं थी, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था।